बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लाइबनिज़ थ्योरम, जो कि बीएससी की कैलकुलस, ठीक है, चैप्टर नंबर कैलकुलस का 2 है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो है लाइबनिज़ थ्योरम, ठीक है। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है लाइबनिज़ थ्योरम। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ये उसकी होती है कि दो फंक्शंस लेने होते हैं, ठीक है। तो उन फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है वो उनका ऑर्डर जो होता है ना वो n होता है, ठीक है। n तक एग्जिस्ट करता है, n तक एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या करना है कि हमने उसका nth जो n है ना, nth ऑर्डर तक हमने उसका जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इफ़ f एंड g आर टू फंक्शंस हुज डेरिवेटिव अप टू द ऑर्डर n, ठीक है, एग्जिस्ट इन एन इंटरवल फाइव, देन nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट एफ जी, ये जो एफ जी इज गिवन बाय। तो हमने क्या करना है कि दो फंक्शन ही है, उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या है, एफ डॉट जी और एन, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका nth डेरिवेटिव मालूम करना है। क्या करना है हमने, nth डेरिवेटिव मालूम करना है। ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में मैक्लैरेन सीरीज, ठीक है, जो कि इसके ऊपर लगाई हुई है, ठीक है। तो हमने ये मैक्लैरेन सीरीज़ ओपन की हुई है, ठीक है। ये जो कि आप लोगों को ये फार्मूला भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना nth डेरिवेटिव फंक्शन, कहाँ जाके हमने प्रूव करना है कि जहाँ पे हमारा ना ये n0 n1 ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक ये दो नंबर सेम आ जाए, ठीक है। अगर n है तो n इधर आना चाहिए, मतलब ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। एंड के एंड प्रोसेस हमारा जो है कहाँ पे रुकेगा, जाके जहाँ पे ये दो नंबर जो है सेम आ जाए, ठीक है। तो इनको प्रूव करने के लिए हमने क्या करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन वाला प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम पहली वैल्यू लेट करते होते हैं n की, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि k की वैल्यू को सपोज करते हैं और हम प्रूफ जो करते हैं वो k+1 प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एफ डॉट जी एन वही लेना फार्मूला, ठीक है। लेट का लिया हमने n की वैल्यू 1, तो हम n की वैल्यू 1 के लिए हम प्रूव करते हैं सेम यही फार्मूला। तो क्या किया कि एफ डॉट जी एन की जगह हमने 1 लगा दिया, n की जगह क्या किया 1 1 0, और फिर आगे f की पावर 1, ठीक है, और g प्लस n की वैल्यू 1 और नीचे 1, और f है, f की वैल्यू यहाँ हम n पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये n 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, और f की पावर 0 मतलब कि 0 हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा, हमने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन हो a की पावर 0 हो वो 1 हो जाता है, या f की वैल्यू 0 हो वो 1 हो जाता है, ठीक है ना। ये हमने बीएससी में प्रूव भी किया है, ठीक है। तो 4th ईयर में ये प्रूव भी है, छोटी क्लासेस में भी है, ठीक है। तो ये 0 हो गया और g की वैल्यू 1, ठीक है। तो आप लोग यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे 0 ये तो 1 आ गया, ये कैसे है। होता क्या है कि अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन 1 1, हमने पढ़ा है कि फार्मूले में जो होता है ना, हमारी स्टेटमेंट कहाँ जाके रुकती है कि जहाँ पे दो वैल्यू सेम आ जाएं, अपर लोअर, ठीक है, n सेम आ जाएं, तो उसके बाद जो फंक्शन होता है वो ये होता है, ठीक है ना। तो और प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है हमारा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 थी, 1 1 आ गया। अब 1 1 कौन सा है, हमने ये नहीं लगाना, ठीक है ना। तो 1 1 क्या आ गया हमारे पास, ये 1 1 मतलब सेम आ गया। तो इसके आगे जो क्या है हमारे पास प्रोडक्ट f डॉट जी की पावर n, तो f डॉट जी की पावर n आएगा। तो n के वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गौर से। तो आगे हमने ये कम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। 1 0 1 0 का मतलब होता है कि 1 कम्बिनेशन 1 0, सॉरी 1 कम्बिनेशन 0। तो इसका कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो 1 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वही आएगा। उसके बाद 1 1 है, 1 1 का कम्बिनेशन भी हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो इस 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा एफ डॉट जी की पावर 1। ये देखें अब हमारे पास क्या हुआ कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट का ये सेम मतलब आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया n के लिए, ये जो हमने लेट किया था वो प्रूव हो गया। अब हमने सपोज करना है कि ये ट्रू है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। तो k के लिए हमने ट्रू करना है, सपोज किया है, और k+1 के लिए हमारे लिए ये सपोज प्रूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, k के लिए प्रूव किया था। तो ये हमने क्या किया,
वो उस फार्मूले में वैल्यू पुट की के की, हमने n की जगह हमने के की वैल्यू पुट की है, ठीक है। सारा वही फार्मूला लिखा है, ठीक है। ब्रेक कहाँ होगा, जाके जहाँ पे ये सेम नंबर आ गए के, ठीक है। उसके बाद हमने इसको, अब ये इक्वेशन इसको हमने 1 का नाम दे देना, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना, ठीक है, जो के लिए सपोज की थी, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। सेम वही डिफरेंशिएट कर दिया, ये भी डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। सारी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमें मैक्लैरेन सीरीज़ में ये होता है कि किसी भी चीज़ का पावर का हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, वैसे सिंपल डेरिवेटिव ये होता है शुरू में, और शुरू में से एक पावर शुरू में और पावर में से एक कम। लेकिन क्या होता है कि मैक्लैरेन में ये होता है कि जो पावर होती है ना हमारे पास, उसमें ऐड होता है नंबर, ठीक है ना। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या होगा हमारे पास, के का डेरिवेटिव होता है, के का डेरिवेटिव k+1 होता है, ठीक है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे f.g k+1, इसका डेरिवेटिव आगे हम क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका ये डिफरेंशिएट इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको मतलब सो ऑन, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाई हुई है, मतलब इस सारी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो करें डिफरेंशिएट, ये k0 वैसे बाहर आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि k का जो डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है k+1, ठीक है। तो f की पावर k है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे k+1, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव। अब जी का डेरिवेटिव लाएंगे हम, क्या आ जाएगा जी का डेरिवेटिव, इस तरह हम स्लैश से लिख देते हैं, ठीक है। या डेरिवेटिव को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 1 को इस तरह ब्रैकेट में लगा के, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, आगे प्लस, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, k+k/1 ये बाहर निकाल लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब क्या है कि f(k-1), ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f(k-1) है। हमने कहा है कि इसको डिफरेंशिएट करते हुए तो क्या करते हैं, एक प्लस नंबर ऐड करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा k, तो ये हमारे पास क्या f(k) आ गया, ठीक है। आगे g वैसे सेकंड फंक्शन वैसे ही प्लस, अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड अब 1 है तो फर्स्ट 1 का आप डेरिवेटिव क्या लेंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, या इस तरह डबल डैश लगा लेना, ठीक है। तो आगे प्लस k2 वैसे ही मतलब बाहर निकालिए, इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या आ जाएगा हमारे पास, f(k-2) है, k-2 प्लस मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k-2+1, k-2+1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास k-1, ठीक है। सेकंड फंक्शन वैसे ही प्लस, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस तरह हमने ये डेरिवेटिव इसका ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने इसको जो बाहर हमने लिया था ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ इस तरह मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जो बाहर नंबर थे। अब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टेप आता है, कैसे, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, k0 f(k+1) g, ठीक है, ये आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या है, k0 f(k)g, ठीक है, प्लस ये हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, k1 f(k)g, ठीक है। अब kg f(k) और g, f(k) और g का फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो ये बाहर निकाल लेंगे, यहाँ क्या था, k0 था और ये क्या है, k1, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। गौर से समझ लेना आप लोगों ने, ठीक है थोड़ा सा मुश्किल लेकिन इम्पोर्टेंट है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह आगे सेम ये तो ये इसके साथ कॉमन हो गया, ये हो गया। अब क्या है कि k1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब कि यहाँ पे k1 आ जाएगा इस तरह, ठीक है। और ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये क्या है, f(k-1) और g2 f(k-1) और g2, ये दोनों सेम है, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, बाहर निकालिए और अंदर क्या बच गया, k1 प्लस k2, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली जो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब हमने कहा है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं कि के आ जाए हम वहाँ पे प्रोसेस रोक देते हैं, ठीक है ना, वो हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है। तो क्या हुआ, अब इसका क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, के और f(g)k+1 ये आ गया, आगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन वो हम लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि जो जहाँ पे ये दोनों अपर लोअर्स हमारे पास सेम आ रहे हैं हम वहाँ पे रोक देते होते हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट को। अब हमारे पास कुछ रिज़ल्ट हैं, ठीक है, जो इसमें हमने पुट करने हैं, ठीक है।
तो ये फार्मूले ही हैं तकरीबन, ठीक है। तो इसको क्या है कि K0 हम जब लेते हैं ना K0 का, ठीक है, तो ये बराबर होता है K का, हमने पढ़ा है कि K+1 होता है डेरिवेटिव, ठीक है, 0 0, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। तो ये हमने K0 K0 K1 K1 K2 मतलब यहाँ पे K यहाँ पे हमने ना वैल्यू पुट करनी है, तो जो कि वैल्यू हमें ये दी हुई है, ठीक है। K0 की वैल्यू होती है K+1, ये इधर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा K+1 0, ठीक है। ये वैसे ही साथ साथ चलता आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि K0 + K1 है, ठीक है। K0 K+1 उसको हम सोल्व करेंगे तो K+1 और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब K1 + K2, तो इसके लिए क्या आ जाएगा K+1 2, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू हमारी है ना ये वही रहेगी कि K+1 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 सो ऑन, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू होगी 0 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन चलती रहेगी, ठीक है ना। अगर फार्मूले नहीं याद करने तो इस तरह आप याद रख लें, ठीक है। तो रोकना कहाँ पे, जहाँ पे ये सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये चलते जाएंगे, कहाँ एंड कहाँ होगी कि K+1 और सोन एंड पे क्या आ जाएगा K+1, ठीक है। K+1 आ गया, ये वैसे ही आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि थ्योरम हमारे पास ट्रू हो गया, किसके लिए K+1 के लिए, ठीक है। हमने लेट किया था कि n = Q कि ये थ्योरम ट्रू है, तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये K+1 F.G K+1 हमारे पास जो है ये प्रूव हो गया F.G K+1, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो काइंडली इसको याद करना है। तो अल्लाह हाफिज़।